सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही है और इसी बजट को लेकर देश की जनता खासा उम्मीद लगाए है। इस भरी महंगाई में लोगों को राहत की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका के साथ लटकती ट्रेड डील और सोने और चांदी की भारी भरकम कीमतें लगातार सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या इसका बजट पर असर होगा, सरकार जनता को क्या सौगात देगी, लोगों को क्या मिलने जा रहा है। इन्हीं सभी सवालों को लेकर अब लगातार चर्चाएं तेज हो रही है। वहीं अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अनिश्चितता आगामी बजट के लिए चुनौती साबित हो रही है। 50% शुल्क पहले ही जारी है और बदलते हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति और शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे की अनदेखी नहीं कर सकती। अमेरिका में भारत का सालाना 90 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात है और इनमें से ज्यादातर निर्यात रोजगार परक सेक्टर का है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 26-27 में विकास दर को 7% से ऊपर रखने के लिए बजट में हर हाल में ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन को रफ्तार मिले। वहीं अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क से गारमेंट, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। इतने अधिक शुल्क पर एक लंबे समय तक अमेरिका के बाजार में निर्यात को पहले की तरह जारी रखना आसान नहीं होगा। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे, जिससे विकास दर पर असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष 26-27 के लिए फरवरी में पेश होने वाले बजट में पूंजीगत खर्च या इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सरकारी खर्च का प्रावधान पहले से ज्यादा रहेगा। चालू वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि आगामी मार्च खर्च होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। रेलवे अपने हिस्से की आवंटित राशि का 80% दिसंबर अंत तक खर्च कर चुका है, लेकिन अन्य महकमे की खर्च गति कम है। वहीं इसी के साथ ही HDFC बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री का कहना है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अनिश्चितता को देखते हुए आगामी बजट में सरकार का पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गति को जारी रखना होगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे अन्य स्कीम लाने की जरूरत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक अमेरिका में हमारे निर्यात का बुरा हाल नहीं है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर जिनके निर्यात प्रभावित होने की आशंका है, उन सेक्टर्स के निर्यात अमेरिका की जगह अन्य देशों में अपने निर्यात की संभावना तलाश सकते हैं। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि निर्यातकों को अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, वो उस हिसाब से ही तैयारी कर रही हैं। अब ऐसे में नजर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की आगामी नीतियों पर है और आने वाले बजट पर है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरह से भारत की जनता को बड़ी सौगात देती है।